नमस्कार। आज हम असम की संस्कृति की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स और दस्तावेज हैं जो इसकी एक झलक दिखाते हैं। कोशिश रहेगी कि इसमें से जो सबसे दिलचस्प और अहम बातें हैं उन पर बात करें। जी बिल्कुल। असम की संस्कृति वाकई बहुत विविध है। हाँ, तो हम देखेंगे यहाँ के समुदायों को, उनके त्योहारों को, फिर वो जो मशहूर बुनाई है, खाना पीना कैसा है, और हाँ, आध्यात्मिकता की जड़ें कितनी गहरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोत बताते हैं कि यहाँ कई समुदाय हैं, अहोम, बोडो, मिशिंग, कार्बी और भी कई। जी, काफी विविधता है लोगों में। लेकिन एक चीज जो मतलब पूरे असम को एक साथ लाती है वो है बिहू। हाँ, बिहू तो जैसे असम की आत्मा है। साल में 3 बार, है ना? फसल, खुशी सब जुड़ा है इससे। और वो बिहू नाच, क्या लय होती है, ढोल, पेपा, वो भैंस के सींग वाला बाजा। जी पेपा। और देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है जैसा ये नोट इशारा करते हैं। ये असल में असमिया समाज को उनकी जमीन से, खेती के चक्र से जोड़ता है। ओह, हाँ, ये लोगों को करीब लाता है, मतलब सामाजिक जुड़ाव बढ़ाता है। हर बिहू का अपना एक खास मौका होता है, कृषि कैलेंडर के हिसाब से। सही बात है। ये जुड़ाव तो फिर कला और शिल्प में भी दिखता होगा ना, जैसे वो हथकरघा। बिल्कुल। असम का हैंडलूम तो खैर मशहूर है ही, खासकर मुगा और एरी रेशम। मुगा, वो सुनहरा वाला। हाँ, वही गोल्डन सिल्क। और एरी रेशम वो थोड़ा गरम और मुलायम होता है। इनसे बनती है मेखला चादर। मेखला चादर। हाँ, वो 2 हिस्सों वाली पोशाक। जी, और सिर्फ रेशम ही नहीं, वो बैंत और बांस का काम भी कमाल का है। कांसे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ये सब भी है। मुगा की बात आपने की, गोल्डन सिल्क। ये क्या सिर्फ असम में ही मिलता है? जी हाँ, ये इसकी खासियत है। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, जैसा इन दस्तावेजों में भी जिक्र है। ये असम की पहचान है, सदियों पुराना हुनर है। हाँ, एक तरह से देखें तो ये उनकी पारंपरिक अर्थव्यवस्था और उनकी जो कलात्मक विरासत है, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। और ये कला आज भी जिंदा है। वाकई, और यही जमीन से जुड़ाव शायद खाने में भी है। असमिया खाना कैसा होता है? खाना बहुत भारी नहीं होता, सीधा साधा पर स्वाद वाला। चावल तो मुख्य है ही। चावल तो होगा ही। हाँ, उसके साथ ताज़ी मछली, हरी सब्जियां और कुछ खास चीजें हैं जैसे खार। खार, ये क्या होता है? ये केले के छिलके या किसी सब्जी की राख से बनता है। थोड़ा अल्कलाइन होता है, अनोखा स्वाद है। फिर टेंगा है, मतलब खट्टी करी। और पिटिका। पिटका। हाँ, जैसे अपना चोखा होता है ना, वैसा ही मसला हुआ आलू, बैंगन या मछली। बहुत स्वादिष्ट। और कुछ पारंपरिक ड्रिंक्स भी हैं, चावल से बनी लाओ पानी और अपोंग। अच्छा। तो पूरा खान पान वहाँ क्या उपलब्ध है उसी पर आधारित है। सादगी है उसमें। खार बनाने का तरीका ही देख लीजिए, राख का इस्तेमाल। ये दिखाता है कि कैसे प्रकृति से ही उपाय निकालते हैं लोग। सही कहा। ये तो पूरी एक विरासत है खाने में भी। बिल्कुल। अच्छा, विरासत की बात हो रही है तो आध्यात्मिकता का जिक्र जरूरी है। गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर, जी हाँ। ये तो बहुत बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है ना? जी हाँ, कामाख्या का महत्व बहुत ज्यादा है। शक्ति परंपरा का एक बड़ा केंद्र। और दूसरी तरफ वो श्रीमंत शंकर देव का वैष्णव आंदोलन, उसने भी तो समाज पर गहरा असर डाला है। बहुत गहरा। शंकर देव ने एकता और भक्ति पर जोर दिया, और उसी से जुड़े हैं सत्र और नामघर। सत्र यानी मठ जैसे, और नामघर, नामघर मतलब सामुदायिक प्रार्थना घर। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र भी रहे हैं। और हाँ, स्रोतों में लक्ष्मीनाथ बेजबरोआ जैसे लेखकों का भी जिक्र है, जिन्होंने असमिया साहित्य को बहुत कुछ दिया। तो एक तरफ शक्ति पूजा, दूसरी तरफ वैष्णव भक्ति। हाँ, ये दोनों धाराएं साथ साथ चलीं, और इन्होंने असम की सांस्कृतिक पहचान को, समाज को गढ़ा है। और शंकर देव का काम सिर्फ धर्म तक नहीं था। उन्होंने संगीत दिया, सत्रिया नृत्य दिया, अंकिया नाट यानी नाटक दिए, कला और साहित्य को भी बहुत समृद्ध किया। ये तो बहुत गहरी जड़ें हैं। जी। लेकिन आज के जमाने में क्या हो रहा है? क्या ये परंपराएं कायम हैं? स्रोत कुछ कहते हैं इस बारे में? हाँ, संकेत मिलते हैं कि असम अपनी इन परंपराओं को सहेजते हुए आज की दुनिया के साथ भी चल रहा है। कैसे? मतलब कुछ उदाहरण? जैसे संगीत में पारंपरिक धुनों को नए अंदाज में पेश किया जा रहा है। सिनेमा में भी असमिया संस्कृति की झलक दिखती है। फिर इको टूरिज्म है, फैशन है, जहाँ पारंपरिक डिजाइन इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, यानी एक तरह का मेल हो रहा है। हाँ बिल्कुल, एक संतुलन बनाने की कोशिश। युवा पीढ़ी शायद इन चीजों को नए तरीकों से अपना रही है।
बेशक इसके अपने चैलेंज भी होते होंगे, लेकिन कोशिश जारी है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो असम की एक बहुत ही रंगीन, गहरी और कह सकते हैं एक जीवंत तस्वीर उभरती है। बिहू का वो जोश है, मुगा रेशम की वो नज़ाकत है, कामाख्या की आध्यात्मिकता है, शंकर देव की भक्ति है। और आज के दौर में परंपरा और आधुनिकता का वो मेल भी है। बिल्कुल। और ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं, वो ये कि जब कोई संस्कृति जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हों वो आज की इस बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाती है, तो उसका भविष्य कैसा होता है, वो संतुलन कैसे बनता है, कैसे कायम रहता है, ये एक सोचने वाली बात है।